जय हिंद साथियों। आज हम देखेंगे एसपीटी सामान्य अध्ययन, संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। आइए चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। तो पहला है कि पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या है? यह ब्रह्मांड। पृथ्वी को घेरने वाले आकाश को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। और ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना यह जो बिग बैंग कहलाती है, जबकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य जो सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति में वह है महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसको बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। बिग बैंग थ्योरी के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था 1894 से 96 के मध्य बेल्जियम के थे जॉर्ज लेमेंतर। तो बिग बैंग सिद्धांत कौन दिया? जॉर्ज लेमेंतर। आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक किसे कहा जाता? तो कोपरनिकस, जो पोलैंड के थे। कोपरनिकस कहाँ थे? पोलैंड के। इसे आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कहा जाता है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। कौन कहा था? सूर्य जो है सौरमंडल का केंद्र है, पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। यह कोपरनिकस ने कहा था, कोपरनिकस। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। यह टॉलमी ने कहा था। पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है, सूर्य जो है इसकी परिक्रमा करता है, टॉलमी। ग्रहों के गति का नियम केपलर ने, जोहानसेन केपलर जो कि जर्मनी के थे, इन्होंने प्रतिपादित किया था। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, यह बताया था एडविन हब्बल ने 1920 ईस्वी में। हब्बल ने 1920 ईस्वी में कहा ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। सौरमंडल के विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व, जबकि ब्रह्मांड का जो मौलिक कण है वह हिग्स बोसॉन। ब्रह्मांड का मौलिक कण कौन है? यह जो है हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन का अन्य नाम है गॉड पार्टिकल्स। हिग्स बोसॉन का नाम क्या है? गॉड पार्टिकल्स। सर्न कहाँ स्थित है? जहां पर लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर यानी कि मशीन द्वारा 210 ईस्वी में हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया था। यह जेनेवा में स्थित है। ब्रह्मांड की आयु की अगर बात करेंगे 13 बिलियन वर्ष। कितना बिलियन वर्ष? तो ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष हो जाएगा दोस्तों। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा जो कहलाता है यह अभिनव तारा, जिसको सुपरनोवा भी कहते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा, सुपरनोवा जो है मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई जो दूरी है इसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होती है, जबकि खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? यह पारसेक है दोस्तों। और एक पारसेक बराबर कितना होता है? यह जो है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? यह एक दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो बराबर होता है 9.46 गुना 10 पावर, यहाँ 12 हो जाएगा। 10 पावर कितना? 12 हो जाएगा। 9.46 गुना 10 पावर 12, या 9.46 गुना 10 पावर 15, यहाँ मीटर हो जाएगा। 15 मीटर। मीटर में अगर बात करेंगे तो 9.46 गुना 10 पावर 15 मीटर, और किलोमीटर में तो 10 पावर 12 किलोमीटर। आकाशगंगा क्या? आकाशगंगा गैसों, बादलों, धूलकण और अरबों तारों का एक समूह है आकाशगंगा। इसको इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम दूध मेखला। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दूध मेखला। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशमंडल में स्थित है उसे कहा जाता है दूध मेखला। आकाशगंगा की आकृति स्पाइरल, इसको सर्पिलाकार बोलते हैं। आकाशगंगा के सबसे नजदीकी या मंदाकिनी का नाम जो है देवयानी। क्या नाम है दोस्तों? देवयानी। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा कौन था? देखा था बृहस्पति ग्रह की खोज की थी गैलीलियो। तो गैलीलियो जो है बृहस्पति ग्रह की खोज तथा आकाशगंगा यानी कि मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था दोस्तों। निबुला, जिसको निहारिका कहते हैं, यह निहारिका जो है अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है दोस्तों। नंगी आंखों से दिखाई जाने वाला निबुला कौन सा है? तो ओरियल। ओरियल जो है नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला। पल्स होते हैं, पल्स तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ, ब्रह्मांड का जो प्रकाश स्तंभ है पल्स को कहा जाता है ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ। तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। तारों में जो ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? तो नाभिकीय संलयन जो है तारों में ऊर्जा का स्रोत है। तारों के मुख्य घटक जो है तारों का
मुख्य घटक वो है हाइड्रोजन और हीलियम। पृथ्वी का निकटतम तारा हो गया दोस्तों सूर्य, पृथ्वी का निकटतम सूर्य, सूर्य के बाद का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा साइरस हो गया, इसको डॉग स्टार कहते हैं, सबसे चमकीला तारा। तारे का रंग जो है उसके तापमान का सूचक है, तारे का रंग तापमान। तारे का टिमटिमाना जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी कि तारा जो टिमटिमाता है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ब्लैक होल सिद्धांत कौन दिया था? एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल सिद्धांत एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार जो मिला था 1983 ईस्वी में दिया गया था। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से जो है ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा कहलाता है दोस्तों, चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल कहलाती है, तारों की सुंदर आकृति तारामंडल। और तारामंडलों की कुल संख्या 89। तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? 89। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटास हो गया, 94 कुल तारामंडल सेंटास में है। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा, जिसमें 68 तारे हैं। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तऋषि का, और दिशा निर्धारण में सहायता होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो कि हमेशा उत्तर दिशा की ओर यह सूचित करता है, यानी कि उत्तर दिशा में दिखाई पड़ता है ध्रुव तारा। धूमकेतु की अगर बात करेंगे तो धूल, बर्फ, गैसों द्वारा निर्मित एक पिंड है धूमकेतु। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु यानी कि पुच्छल तारा यह हेली है, जो अंतिम बार 1986 ईस्वी में दिखा था। और हेली धूमकेतु जो पुनः दिखाई देगा यह 2062 में दोस्तों। कब दिखाई देगा? 2062। आकार के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है, आकार के अनुसार वो है बृहस्पति, जो कि सबसे बड़ा, जो कि आकार बृहस्पति का है, और सबसे अधिक जो है ग्रह की संख्या भी है बृहस्पति का ही है दोस्तों। उसके बाद शनि हो गया, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। यह जो आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम है। जबकि सूर्य से दूरी के अनुसार हो जाएगा बुध, यानी कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध। उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा जो है निकटतम ग्रह है। उसके बाद फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पृथ्वी की अगर बात करेंगे तो दूरी के अनुसार तीसरा हो गया दोस्तों, जबकि आकार के अनुसार यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य के जो केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के केंद्रीय भाग को केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र। सूर्य के केंद्रीय भाग, केंद्र या कोर। सूर्य के केंद्र का तापमान यह जो है 15 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों, 15 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? क्रीट या कोरोना भी कहते हैं इसको। सूर्य के बाह्यतम परत। कोरोना की उत्पत्ति जो होता है एक्स किरण से। कोरोना की उत्पत्ति उत्सर्जित जो करता है कोरोना, कौन सा किरण? तो एक्स किरण। सूर्य के दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल, जिसको फोटोस्फीयर कहते हैं दोस्तों, फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल के ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है उसको वर्णमंडल यानी कि क्रोमोस्फीयर कहते हैं। सूर्य के प्रमुख संघटक जो है वह हाइड्रोजन 71%, सूर्य का मुख्य संघटक है हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, जबकि अन्य तत्व 2.5% पाया जाता है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है सूर्य। तो सूर्य कितना बड़ा है? पृथ्वी से 109 गुना बड़ा। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी की अगर बात करेंगे तो 149.598 गुना 10⁻⁶ या 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य ग्रहण कब लगता है? देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण जो है तब लगेगा जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन आ जाएगा? चंद्रमा। जबकि चंद्र ग्रहण तब लगेगा जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य कौन आ जाएगा? पृथ्वी। चंद्र ग्रहण में बीच में कौन आएगा? पृथ्वी। जबकि सूर्य ग्रहण में बीच में कौन आ जाएगा? चंद्रमा। चंद्रमा चंद्रमा इसको जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा क्या कहते हैं? जीवाश्म ग्रह। पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है यह 27 दिन 8 घंटा में लगभग। और अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा दोस्तों? तो यह काला। और आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश के परिकिरण के कारण। आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश के परिकिरण के कारण। अब देखेंगे सौर मंडल एक दृष्टि में। तो सौर मंडल के देखेंगे सबसे पहले, ये सौर मंडल के मुखिया सूर्य को कहा जाता है। सौर मंडल के मुखिया कौन? सूर्य। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। सबसे बड़ा ग्रह और भारी बृहस्पति हो गया, सबसे बड़ा और भारी भी। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन? तो शनि हो गया। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। सबसे छोटा हो गया ग्रह कौन? तो बुध।
सबसे छोटा इसको मरकरी कहते हैं। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह हो गया दोस्तों बुध, और पृथ्वी का सबसे निकटतम जो स्थित ग्रह है यह है शुक्र। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम शुक्र, जबकि सूर्य के सबसे निकटतम बुध। सूर्य और पृथ्वी से दूरस्थ स्थित ग्रह है वरुण। पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह। सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण हो गया दोस्तों, इसको नेपच्यून बोलते हैं। वरुण की खोज जो है जॉन गैली द्वारा 1846 में किया गया था, वरुण की खोज। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शनि, 82 जो उपग्रह है दोस्तों शनि के पास। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। एक मिनट दोस्तों, नया अभी करंट अफेयर जो है, नया करंट के अनुसार सर्वाधिक उपग्रह जो है बृहस्पति के पास हो गया। किसके पास? तो बृहस्पति के पास हो गया, बृहस्पति के पास हो गया सबसे अधिक उपग्रह। हाल ही में खोज के अनुसार सबसे अधिक जो है उपग्रह हो गया किसके पास? बृहस्पति के पास। बिना उपग्रह वाला हो गया बुध और शुक्र। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, हरा ग्रह वरुण को, पीला ग्रह बृहस्पति, नीला पृथ्वी। तो पीला ग्रह बृहस्पति, नीला पृथ्वी, जबकि लाल मंगल हो गया, हरा वरुण। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो अरुण को, लेटा हुआ ग्रह अरुण, जिसको यूरेनस कहते हैं। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह अरुण को, सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह अरुण को। यूरेनस की खोज हर्शेल द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। यूरेनस की खोज हर्शेल 1781। सबसे कम घनत्व शनि के पास, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि हो गया। पृथ्वी की बहन सौंदर्य का देवता किस ग्रह कहते हैं? शुक्र को। भोर या सांझ का तारा भी शुक्र को कहते हैं, भोर या सांझ, वीनस। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, जो बृहस्पति का एक उपग्रह है गैनीमीड। बृहस्पति के पास सबसे अधिक उपग्रह वर्तमान में हो चुका है। सबसे छोटा ग्रह जो उपग्रह है, सबसे छोटा ग्रह तो हो जाएगा बुध, सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस। फिबोस और डीमोस जो है किसका उपग्रह? यह मंगल का, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, टाइटन जो है दोस्तों शनि का सबसे बड़ा उपग्रह। छल्ला वाला ग्रह जो है शनि को कहते हैं, और कुल कितने छल्ले इसमें? कुल 7। शनि के रिंग्स जो है यानी कि वलय की खोज कौन किया था? तो गैलीलियो के द्वारा किया गया था, गैलीलियो। सबसे तेजी और सबसे धीमा गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह, तो सबसे तेजी से जो है परिभ्रमण करने वाला ग्रह हो गया बृहस्पति, और सबसे धीमा हो गया शुक्र, सबसे धीमा शुक्र। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता कौन सा ग्रह? यह है बुध, मात्र 88 दिनों। पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता कौन? तो शुक्र और अरुण। बाकी सभी ग्रह यानी कुल 8 जो है ग्रह है, जिसमें 6 ग्रह जो है पश्चिम से पूरब की ओर, जिसमें पृथ्वी की जो है परिक्रमा इसका भी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाता है पृथ्वी। उसके बाद सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर, सिर्फ और सिर्फ 2 ग्रह छोड़ करके, कौन सा? वो हो जाएगा शुक्र और अरुण। पृथ्वी के सबसे निकट के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है कितना? यह 4.2 प्रकाश वर्ष। सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है कितना? 8.3 मिनट यानी कि 500 सेकेंड, जबकि 1.3 सेकेंड लगता है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड, पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक 8.3 मिनट, सेकेंड में बात करेंगे 500। भू अस्थिर उपग्रह की जो ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर, भू अस्थिर उपग्रह की दोस्तों 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह जो स्थित है, क्षुद्र ग्रह यह स्थित है मंगल और बृहस्पति के मध्य। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित है दोस्तों। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन? सेरेस है, इसकी खोज पियाजी ने किया था। तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस, जिसकी खोज कौन? पियाजी ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा? चंद्रमा है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ? चंद्रमा पर। बौना ग्रह प्लूटो, सेरस और एरिस, ये सबको बौना ग्रह कहते हैं। प्लूटो की अगर बात करेंगे तो प्लूटो का खोज ट्रॉम्बे ने किया था 1930 ईस्वी में दोस्तों। और ग्रहों की श्रेणी को कब हटा दिया गया? 2006 ईस्वी में प्राग के बैठक में जो है प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। तो आज यही तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।